हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 13वां पाठ। पाठ का नाम है जरासंध। आइए आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। राजसूय यज्ञ, राजाधिराज की पदवी दिलाने वाला यज्ञ। यह एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसे करने के बाद राजा राजाधिराज कहलाता था। दूसरा है पूज्य, पूज्य यानी पूजा करने के योग्य। अगला है अधीन, अपने निकट या अपने अधिकार में कर लेना। लोहा मानना, शक्तिशाली मानना यानी किसी और को खुद से ज़्यादा शक्तिशाली मानना। बंदीगृह, कारागार या जेल। साध्य, पहुँच में आना। आकांक्षा, इच्छा। चूर करना, तोड़ना। मुग्ध, प्रसन्न। वल्कल, वृक्षों की छाल से बना वस्त्र। कुशा, एक प्रकार की घास। मौन, चुप। अतिथि, मेहमान। अजेय, जिसे जीता न जा सके। अभ्यागत, अतिथि या मेहमान। अग्र पूजा, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पूजा। गौरवान्वित, सम्मानित। हमारा पहला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? उत्तर है, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे? उत्तर है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ कौन राजा कर सकता था या कौन कर सकता था? उत्तर है, राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया? उत्तर है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ देने का निर्णय किया। यानी वो शांति चाहते थे, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने के बारे में सोचा। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा? उत्तर है, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? यानी हम किसी को भी हरा सकते हैं और आपका यह जो यज्ञ है उसे हम सफल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी? उत्तर है, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़वाए बिना करना संभव नहीं था। यानी सबसे पहले जरासंध को हराना था और उसके अधिकार में या उसके कारागार में जितने भी राजा थे उन्हें छुड़ाना अति आवश्यक था, तभी यह यज्ञ संभव हो सकता था। अगला प्रश्न है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली? उत्तर है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को क्या बताया? उत्तर है, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को कहा कि इन दोनों ने व्रत लिया हुआ है, इसी कारण ये आधी रात के बाद व्रत खोलने पर ही बातचीत करेंगे। इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, यानी चुप रहने का। अगला प्रश्न है, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी क्या योजना बनाई? उत्तर है, उन्होंने योजना बनाई कि वो व्रती लोगों का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में प्रवेश करेंगे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को किसकी अग्र पूजा करने की सलाह दी? उत्तर है, राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह दी। यानी यह तय हुआ कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी।
अगला प्रश्न है, जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर है, भीमसेन और जरासंध में द्वंद्व युद्ध हुआ। वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुका ही था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीम ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया, यानी इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, शिशुपाल का वध किसने किया और क्यों? उत्तर है, शिशुपाल को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगा। उसने उन पर आरोप लगाते हुए सभा में कहा कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसकी अग्र पूजा युधिष्ठिर को नहीं करनी चाहिए। वह अन्य राजाओं को साथ लेकर सभा से बाहर निकल गया। युधिष्ठिर उन नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी जब शिशुपाल नहीं माना, तब अंत में श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।